जय श्री राधे, हरि बोल। परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 शनिवार को है। तो चलिए मैं आपको परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, अब आप विस्तार पूर्वक सबको बताएं, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधि अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कौंपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। व्रत कथा परमा एकादशी की। तो प्लीज़ सुनने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सुनिए कथा। कौंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों के धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। अब पति अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्मों में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण सोना नहीं मिलता। ईश्वर ने जो भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोड़ा नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री जो होती है ना, उस स्त्री की सभी निंदा करते हैं। इसलिए स्वामी, कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण कहीं नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को दोनों ने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र समाप्त हो जाएगी। हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई ऋषिवर उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस परम एकादशी का व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन और रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस परमा एकादशी का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक किया। व्रत पूरा होते ही ब्राह्मणी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जिसमें सब वस्तुओं से भरा था,
दोनों को रहने के लिए दिया। राजकुमार ने आजीविका के लिए ब्राह्मण और उसकी स्त्री को एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी भी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार जो कोई भी परमा एकादशी व्रत रखता या सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उनकी सारी दरिद्रता विष्णु भगवान दूर करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सारे पापों का उनके नाश कर देते हैं। तो ये थी परमा एकादशी की कथा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही पसंद आएगी। तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। हरि बोल।